इधर वापस आइए, एक हेडिंग लिखिए आर्थो इफेक्ट, हेडिंग लिखो आर्थो इफेक्ट। देखिए ऐसा इफेक्ट है कि आपको पता नहीं चलेगा इसका काम क्या है, लेकिन आप ये जानना है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। और इसमें दो वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला एक होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, आर्थो इफेक्ट का ही पार्ट है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसमें देखो होता है कि आर्थो इफेक्ट में मेनली कि आर्थो पोजीशंस में जब कोई भी ग्रुप अटैच होता है तो दो ही कंडीशंस देखो आप, एक कंडीशन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है और ये भी ध्यान रखो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये हुआ कि ये कार्बोक्सिलिक नहीं ये वाला, और दूसरा जो कंडीशन अंडर कंट्रोल होता है वो एनिलीन के केस में होता है। एनिलीन का मतलब देखो इसे एनिलीन नहीं बोलते, इसे एनिलीन बोलते। इन्हीं दो कंडीशंस में आर्थो इफेक्ट अप्लाई होता है। अब देखते हैं कि इसका यूज क्या आर्थो इफेक्ट में होता क्या भाई। आर्थो इफेक्ट जब भी लगेगा आखिर क्या होगा, उसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आर्थो इफेक्ट में, आपके हिसाब से आर्थो इफेक्ट में क्या होना चाहिए कुछ बताइए। आर्थो पोजीशन जो ग्रुप लगेगा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का आर्थो इफेक्ट होता है तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक, इसमें अगर आर्थो इफेक्ट लगेगा अगर विल्ट्राइन ग्रुप है तो बढ़ जाएगी घट जाएगी, ये समस्या नहीं है। तो पहले तक लेक्चर हुआ ना हाँ कि एक्टिव मास क्या होता है, जिसका निकाला उसका मूल अपन मालूम लगा दीजिए। हाँ बट रियल में जैसे रियल में आपको ये क्या है आपकी आर्थो इफेक्ट, हाँ कैसे हम पता करेंगे क्या ये हाँ अब लग रहा है भाई बेंजीन रिंग हो आर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप हो, बेंजीन रिंग हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उस पर आर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप हो तो उससे क्या होगा आर्थो इफेक्ट उससे लगेगा, आर्थो इफेक्ट लगेगा। चलो देखा जाए, इसमें एक छोटा सा हेडिंग लेते हैं कि आर्थो इफेक्ट ये एनिलीन है कि नहीं। हाँ अब देखो एनिलीन में दो एग्जाम्पल आते हैं, दोनों समझा हूं आपको अच्छे से। एक होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, उसी का पार्ट है SIB। आप ये एग्जाम्पल को देखते जाओ। पहला एग्जाम्पल वो हो गया, हाँ दूसरा ये हुआ और तीसरा एग्जाम्पल ये देखो। तो ये समझ पा रहे हैं। हाँ। अब इसको एक सीधा ही बना लेते हैं आपको समझने के लिए आसानी हो जाए। अब बताओ आर्थो इफेक्ट किस मतलब सॉरी इसकी बेसिसिटी क्या होगी। बेसिसिटी अरे बेस अच्छा कौन होगा सी, और बेस के अंदर एक ही वर्ड पढ़े हैं कि बेस अच्छा वो होगा जो मैं लोड पेयर आसानी से दे देगा। यस सर, बोलो भाई यस सर, बेस अच्छा वो होगा जो मैं लोड पेयर ज्यादा देगा। हाँ इसमें बेसिसिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे। CBA। अब ये देखो आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है, यस सर, दोनों साइड से डोनेटिंग है कि नहीं, इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है कि नहीं। Yes, sir. कल 3 इफेक्ट आपको बताएगा था एक बेस वाले एग्जांपल में, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रेशन या सबरेशन और स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ सिर्फ एक लगेगा इंडक्टिव, यहाँ देखो एक लगेगा प्लस आई, यहाँ कोई प्लस आई नहीं है। तो बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा CBA। इतना समझ पा रहे हो। अब हम लोग पहुंचते हैं उसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अभी तक आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा इसमें, अभी इसमें आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। इसलिए भैया कि आर्थो में कोई पोजीशन है क्या, नहीं कोई पोजीशन कुछ तो है नहीं। तो जब कुछ है तो हम कैसे आर्थो इफेक्ट लगाएंगे। यस सर, अब देखिए आर्थो इफेक्ट वही लगेगा जहां ये बहुत बल्कि होना चाहिए।
ये दोनों क्या होना चाहिए? बल्कि। बल्कि का मतलब यहाँ मिथाइल नहीं है, नहीं। तो इसमें आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। सॉरी, हाँ, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इसे सर बोलते हैं, SIR। तो यहाँ पे SIR नहीं लगेगा, इसमें भी लगेगा थोड़ा बहुत, इसमें भी थोड़ा बहुत। अब हमें देखो समझ में कैसे आएगा कि होता क्या है। देखो अब देखना, ये समझ गए आप? यस। अब देखिए, अगर मान लो ये A है, हम इसी से कंपेरिजन करेंगे। हम यहाँ पे मिथाइल लगाना चाहते हैं इसे, हाँ, ठीक है बलराम भैया? यस सर। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लीजिए, हम यहाँ भी मिथाइल लगाना चाहते हैं और यहाँ भी मिथाइल लगाना चाहते हैं, हाँ, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल एक और लीजिए, मतलब हम इसको B मान लें, इसको C मान लें, D आपसे देखिए, हम यहाँ पे एथिल लगाना चाहते हैं सुजीत भैया, आराम कहां से किया, यहाँ हमारे टर्सरी लगा दिया है, मतलब बात को कम में सीखो, टर्सरी लगाए जल्दी से, नहीं समझ पा रहे? समझ। अरे फिर एथी लगाते हैं, फिर एथी लगाते हैं, फिर प्रोपी लगाते हैं, उससे अच्छा बड़ा बड़ा लगा जल्दी से। अब देखिए, अब यहाँ समझना क्या है कि यहाँ देखो ये लोड में रहेगी नहीं, और एक ही बार हमें पता है बेस के लिए कि बेस अच्छा वो होगा जो लोड में क्या करेगा, आसानी से लोड में क्या करे, आसानी से दे दे। ये समझ पा रहे? अब यहां देखो, पहले ये जो लोड पेयर है इधर रेजोनेंस में आ रहा है कि नहीं? बड़े अच्छे से देखिएगा कि ये लोड पेयर रेजोनेंस में आएगा। हाँ, जब आप यहाँ मिथाइल लगा देंगे तो ये लोड पेयर है कि नहीं? हाँ, अब इसको लेकर आप ओपन कर पैसे लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। हाँ, तो जब ये देखो फिर से आप कि यहां और यहां को देखो कि इसमें और इसमें रिपल्सन होने लगेगा। रिपल्सन जब भी देखो होता है, अगर कहीं भी रिपल्सन जब यहाँ होने लगेगा तो इसकी जो प्लेनरिटी है थोड़ा डिस्टर्ब होने लगेगा। भाई यहाँ देखो, नहीं लोग कहते हैं क्यों झगड़ा करो, थोड़ा सा अपना एक बित्ता छोड़ के बना लीजिए, ऐसे बोला जाता है। तो जब यहाँ रिपल्सन होने लगेगा तो लोग इससे कहेंगे भाई थोड़ा सा तुम अपना ये जो मिठाई है थोड़ा इसको चेंज कर लो, थोड़ा इधर कर लो। यहाँ देखो दोनों तरफ से रिपल्सन होने लगा, तो इसके कंपेरिजन में ये और इधर शिफ्ट करेंगे थोड़ा नाइट्रोजन को, मतलब इसको थोड़ा ऐसे शिफ्ट करेंगे। यहाँ देखिए सिद्धिया, यहाँ देखिए ज्यादा लोग आ गए ना, इसको पूरा डी घुमा देंगे। अब देखो उससे फायदा क्या हो रहा भैया कि पहले ये लोड पर सीधे आ रहा था, क्योंकि ये प्लेनर था, एक ही प्लेन में था। जब एक ही प्लेन में होगा तो रेजोनेंस होगा, समझ पा रहे प्लेनर का मतलब। लेकिन जब आप इसको थोड़ा घुमाने लगेंगे तो आर्कन डिस्टर्ब होने लगेगा। भाई अगर मान लो ये यहाँ से पानी नीचे आ रहा हो और ऊपर टंकी घुमाएंगे तो थोड़ा पानी ऊपर जाने लगेगा ना, तो यहाँ जब आप देखो बल्कि ग्रुप लगाने लगोगे तो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगेगा ऐसे। यहाँ देखो और डिस्टर्ब होने लगेगा, और यहाँ देखो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं। अब इससे देखो फायदा क्या है कि ये जब बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसका इससे कनेक्शन टूट जाएगा। समझ पा रहे आप? इसका इससे कनेक्शन टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो लोड पे यहाँ आएगा, हमें क्या चाहिए? अब देखो ये लोड पर नीचे कभी नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड बल्कि ग्रुप अटैच है। ये थोड़ा कम बल्कि अटैच है कि नहीं? ये देखो सिर्फ एक तरफ है कि नहीं, या कोई बल्कि है कि नहीं? तो ये तो बार बार आएगा रेजोनेंस में, ये थोड़ा कम आएगा। अब सोचो कि हमको अवेलेबिलिटी, लोड पेयर की अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी समझ पा रहे हैं? उपस्थिति कब ए और बी में ज्यादा किसमें मिलेगी? बी में। देखो ये तो रेजोनेंस में ना भैया, अच्छा जब रिपल्सन होगा तो कम ना आएगा, तो वहां ज्यादा मिलने का चांस है। भाई आपसे ही अगर कह दिया जाए कि
कि इलाहाबाद में लफड़ा हो गया है कि अखिलेश भाई आएंगे इलाहाबाद? नहीं है, नहीं है। आपको पता ना चला लखनऊ एयरपोर्ट में रोक दिया गया था, फिर अब दोनों तरफ से जब रोक देंगे तो कैसे इलाहाबाद पहुंचे? नहीं बनेंगे। वही लाके चिल्लाएंगे अपना। तो वही बात यहाँ देखो आप कि यहाँ तेरे रेजोनेंस में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा रिपल्सन्स होगा कि नहीं? यस सर, होगा। यहाँ देखो और रिपल्सन्स होगा, और हाँ, और ये बोल सकते हैं। यहाँ देखो और रिपल्सन्स हो जाएगा कि नहीं? यस सर, समझ पा रहे? नहीं। समझ रहे हैं। अगर हम बेसिक ऑर्डर की बात करें तो अब ऑर्डर क्या होगा? बेसिक डी डी सी डी सी बी ए। ए, ये समझ पा रहे हैं? यस सर। इसी को बोलते हैं आर्थो इफेक्ट, बोलिए स्टेरिक इन्हिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब उसी का यही एक पार्ट है कि इसको स्टेरिक इन्हिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब देखो ये समझ के आर्थो इफेक्ट कब लगेगा? यस सर। एक बार फिर से आप देखिए बलराम भैया, यस सर। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, कोई भी आपसे को कंफ्यूज कर देगा। भाई आप भी तो जानते हो ना कम से कम कि कोई आपसे क्या पूछेगा तब क्या दिमाग लगाएंगे। हाँ बड़े ध्यान से देखना, ये देखो ये NH2 है नहीं बलराम हाँ, भैया, NH2 और यहाँ लगा है मिथाइल। हाँ ठीक, हाँ। हम ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि आर्थो इफेक्ट तब लगेगा जब दो मिथाइल होने चाहिए। दो भी यहाँ दोनों हाइड्रोजन है कि नहीं? हाँ यहाँ आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। सॉरी आर्थो नहीं, ये स्टेरिक इन्हिबिशन ऑफ रेजोनेंस तब लगेगा जब यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप होने चाहिए। हाँ ठीक है। यस सर। अगर ये दोनों यक्ष है तो यहाँ पे आप ये स्टेरिक इन्हिबिशन रेजोनेंस नहीं लगाएंगे। यस सर। भाई ये भी तो एग्जाम में कल पढ़े थे। हाँ पढ़े थे। तो अब इसका आंसर छोड़ दीजिए, आंसर कहते हुए साफ साफ बात है कि आर्थो सॉरी ये एस आई आर तब लगाएंगे जब यहाँ बल्कि ग्रुप होने चाहिए और यहाँ भी बल्कि होने चाहिए, यस सर। तब लगाएंगे इसको, अन्यथा इसको नहीं लगाएंगे।